हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लीव एनकैशमेंट का काला कानून नामंजूर नामंजूर। जो निगरान हुकूमत है उसकी तो 90 दिन मुद्दत होती है, उन्होंने इलेक्शन कराने होते हैं। ये जो है गासपाना तौर पर हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। बंद है, स्कूल भी बंद है। अगर हमें ये हमारा मौका नहीं फराहम करते, पेंशन ठीक नहीं करते, लीव एनकैशमेंट को हमें वापस, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम भी इसी मुल्क के उसी तरह हैं जिस तरह ये ब्यूरोक्रेट और जिस तरह ये बड़े बड़े वज़ीर और वज़ीर आलम साहब हैं। ये निगरान हुकूमत कर रही है, अभी ये निगरान हुकूमत ही नोटिफिकेशन कर रही है। पहली हुकूमत जो शहबाज शरीफ की थी, इन्होंने भी ये इस पे वर्क किया है। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अगीगा ऐप का जिला गुजरात के ज़ेर तमाम सैकड़ों मुलाजिमीन मर्द ख़वातीन ने DC कॉम्प्लेक्स इहाता जिला कचहरी में एहतजाज किया। मुतालिबात तस्लीम ना होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सुबह 10 बजे से रोजाना 4 बजे दोपहर तक एहतजाज होगा। तमाम दफातर बंद रहेंगे। लीव एनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली और स्कूलों की निजकारी के खिलाफ तमाम सरकारी मुलाजिमीन सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में सरापा एहतजाज हैं और बाकी मुलाजिमीन और असातिज़ा DC कॉम्प्लेक्स गुजरात के बाहर सरापा एहतजाज हैं। चौधरी अली सकलैन गुज्जर, वाइस चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस अगीगा गुजरात, सगीर अहमद भट्ट वाइस प्रेसिडेंट अगीगा गुजरात, तारिक मजीद गुज्जर नायब सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन PEA गुजरात, जावेद बड़ाइच वाइस चेयरमैन पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन PEA गुजरात, महकमा सेहत, महकमा तालीम, DC ऑफिस के मुलाजिमीन, महकमा अनहार, महकमा रेवेन्यू के सैकड़ों मुलाजिमीन की शमूलियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐपका के प्लेटफार्म से डिस्ट्रिक्ट गुजरात, जो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मंशा साहब, शिदाज शाह साहब, नाइब सदर हैं, अब्दुर्रहमान साहब, हम तमाम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसलिए हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जो हमारे हक पे गवर्नमेंट ने डाका डालने की कोशिश की है, लीव इनकैशमेंट, पेंशन के जो रूल अमेंड करने की तैयारी पकड़ी हुई है, प्राइवेट स्कूल करने की पकड़ी हुई है, तैयारी पकड़ी हुई है। इस सिलसिले में हमने अपनी प्रोविंशियल जो हमारे सूबाई सदर हैं, पाकिस्तान का सदर हैं, अगीगा के प्लेटफार्म से उनकी तरफ से ये हदायत थी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एहतजाज करें तो वो ज़्यादा मौसर होगा, क्योंकि यहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो सकती है बजाय इसके कि आप लाहौर वगैरह में आएँ, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से गांव से लोगों ने आना होता है। तो उनकी हदायत पर हमने अमल करते हुए आज हमने DC कम्प्लेक्स के बाहर गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से इनको ये बावर कराया है कि हमारे जो मुतालबात हैं लीव इनकैशमेंट और पेंशन के सिलसिले में, इसी तरह ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स, ये तमाम मामलात हैं, ये टाइम स्केल प्रमोशन के मामलात, ये लो ग्रेड जो हैं उनकी प्रमोशन के मामलात, इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाए। इसलिए हमने अपील की थी और अल्लाह के फजलो करम से यहाँ आपने खुद देख लिया है कि अगीगा के प्लेटफार्म, ऐपका के प्लेटफार्म से तकरीबन तमाम महकमा जात की नुमाइंदगी हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भरपूर नुमाइंदगी हुई है, स्कूल्स की तरफ से, टीचर कम्यूनिटी की तरफ से भरपूर नुमाइंदगी हुई है, और ये तमाम लोग अपने हक के लिए यहाँ वहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि गवर्नमेंट को ये बावर कराया जा सके कि आप हमें भी ज़िंदा रहने का हक दें। और ये जो सिलसिला है, जो हमारी सूबाई क़यादत है, उसकी तरफ से हमें ये कहा गया है, हुक्म दिया गया है कि आप अपना ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रखें जब तक हमारे ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। और हम अल्लाह के फजलो करम से रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जो कि तमाम सूबा पंजाब है उनके DC ऑफिस के बाहर ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे जब तक और हमारी जो क़यादत है, अगीगा की क़यादत और ऐपका की क़यादत जो है सूबाई लेवल पे, उन्होंने भी उधर धरना सेक्रेटेरिएट के बाहर दिया हुआ है, वो भी जारी रहेगा और हमारा एहतजाज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मनोअन तस्लीम नहीं किए जाते। क्योंकि हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम भी इसी मुल्क के उसी तरह हैं जिस तरह ये ब्यूरोक्रेट और जिस तरह ये बड़े बड़े वज़ीर और वज़ीर आलम साहब हैं। तो हमारे इस हाल पे रहम करें और जो हमारी आखिरी उम्र की
जो जमाशुदा पूंजी है उसको भी लूटने की कोशिश ना करें। अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो ये जो कुछ हमारे पास है उसको तो कम से कम रहने दें, ये इनको ना आवाम से छीनने की कोशिश ना करें। ऐसा ये बताइएगा कि इस वक्त तमाम दफातर में जो है वो काम हो रहा है, पब्लिक जो आ रही है उनके लिए क्या एटीट्यूड अडॉप्ट किया जा रहा है, और ये कब तक, ये अगर पब्लिक को अटेंड करने वाला वहाँ पे दफातर में कोई नहीं है तो ये सिलसिला कैसे चलेगा आगे? इस सिलसिले में अर्ज ये है कि जो हमारी सूबाई क़यादत है उसकी तरफ से ये हमें हदायत है कि तमाम दफातर में तालाबंदी की जाए। जब तक तालाबंदी नहीं होगी उस वक्त तक हमारे मुतालबात पे कोई गौर नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट का यही है, हिस्ट्री यही है कि यहाँ जब तक आपने भरपूर एहतजाज नहीं करना हर लेवल पे, हर सतह पर और हर तरीके का, उस वक्त तक हमें ये रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। ये तमाम मुतालबात जो हैं हमारी जो सूबाई क़यादत है वो उन्होंने गवर्नमेंट के आगे रखे हैं। वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो जब तक पूरे नहीं होते ये पूरे गुजरात, पूरे पंजाब में इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। वैसे अगर आप ये कहते हैं कि दफातर खुले रहें और लोग फिर आते रहें और पब्लिक डीलिंग भी जारी रहे, पब्लिक भी हमारी है, हम भी पब्लिक में से हैं। हम पब्लिक ये नहीं को हम कहीं और से माइग्रेट करके आए हुए हैं, ये पब्लिक भी हमारी है, हम भी पब्लिक के हैं। हमसे ज़्यादा वफादार पब्लिक का कोई नहीं हो सकता। क्यों? इसीलिए कि दफातर में हम लोग मिलते हैं, ये तो मिलता ही नहीं लोगों को। दफातर में लोग हमारे पास आते हैं कि हम उनको रिलीफ दें। ऑफिसर हजरात, मिनिस्टर हजरात, आप खुद जाकर देख लें कब किसी को मिलते हैं। तो इसलिए हमसे ज़्यादा वफादार अवाम का नहीं है। और जब तक वो पंजाबी में कहते हैं ढिड ना हुण रोटियां तो सबे गल्लां खोटियां, वो गल बात ये है कि अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो माने जाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि जिस किस्म की जमीन हो उसी किस्म का हथियार उस पे काम आता है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लीव इनकैशमेंट का काला कानून नामंजूर, नामंजूर, लीव इनकैशमेंट का काला कानून नामंजूर, नामंजूर, पेंशन रूल में तब्दीली, नामंजूर, नामंजूर, पेंशन रूल में तब्दीली, नामंजूर, नामंजूर, जिंदाबाद, आपका गुजरात जिंदाबाद, आपका गुजरात जिंदाबाद। हम टीचर हैं, हमारी जो सूबाई क़यादत है उन्होंने हमें स्कूल बंद करने का कहा। हम जब तक हमारे पास साथ जो कुछ लीव इनकैशमेंट के बारे में हो रहा है वो सबको पता है, मुलाज़मीन को पता चल चुका है। लीव इनकैशमेंट का डाका है हमारे साथ, ये जब तक लीव इनकैशमेंट का दोबारा मतलब बहाली ना हुई तब तक हम हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए, हम किसी कीमत में ये धरना जो है ये स्कूल बंद मतलब रखेंगे, धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और पेंशन के रूल्स में तब्दीली जब तक वापस ना ली गई तो तब तक हमारे धरने जो हैं वो स्टार्ट ही रहेंगे। निजकारी स्कूलों की वजह से, स्कूलों के निजकारी के हवाले से हम बहुत परेशान हैं। तब जब तक ये काम ये बताएं कि ये जो स्कूलों की निजकारी के हवाले से और इंकैशमेंट के हवाले से ये हो रहा है, क्या ये मुंतखब हुकूमत का फैसला था या अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है वो कर रही है? ये निगरान हुकूमत कर रही है। अभी ये निगरान हुकूमत ही नोटिफिकेशन कर रही है। पहली हुकूमत जो शहबाज शरीफ की थी इन्होंने भी ये इस पे वर्क किया है, ठीक है, इनकैशमेंट पे वर्क किया है और ये दूसरा पेंशन रूल पे वर्क किया हुआ है। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई है तो ये वर्क करते करते निगरान हुकूमत के वाले चला गया। अब निगरान हुकूमत जो है ये सारा कुछ कर रही है, ये नोटिफिकेशन जारी कर रही है, ठीक है। ये निगरान हुकूमत के उसमें है, हाँ जी, इम्प्लीमेंट जो है वो निगरान हुकूमत ने किया है, कर रही है। नहीं, उसके दायरा इख्तियार में है कि वो ऐसे काम कर सकते हैं? दायरा इख्तियार में तो नहीं है उसके। जी, चौधरी अली स्कलैन वाइस चेयरमैन हकीका मीरात आपसे मुखातब हूँ। ये जो लीव इनकैशमेंट और पेंशन के रूल में तब्दीली है ये इसको हम मंजूर नहीं करते। तो स्कूलों की इसके बाद निजकारी हो रही है। स्कूलों की निजकारी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो बच्चे 20 रुपये फ़ीस दे के पढ़ रहे हैं
وہ 2 سے 4 ہزار تک فیس کیسے دیں گے؟ اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ جو ہیں اگر اسکولوں میں نہیں آئیں گے ان کو پینشن نہیں ملے گی، کوئی گورنمنٹ جاب نہیں کرے گا. اس طرح ہمارے سکلین یہ بتائیں کہ دائرہ اختیار کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں جی. جو نگران حکومت ہے اس کی تو 90 دن مدت ہوتی ہے، انہوں نے الیکشن کرانے ہوتے ہیں. یہ جو ہے غاصبانہ طور پر ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں. یہ تو یہ فیصلے کر ہی نہیں سکتے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ان فیصلوں کو نہیں مانتے. کوئی قانونی کارروائی اس کے حوالے سے کوئی آپ قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، کوئی کورٹ میں جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہم جو ہے احتجاج اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں. پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا کہ احتجاج جب ہم ریکارڈ کرواتے ہیں تو ہمارے مطالبات کافی حد تک منظور ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم یہ فارمولہ لگا رہے ہیں اگر احتجاج ریکارڈ کرانے کے باوجود نہ ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ قانونی چارہ کو استعمال کریں گے. جی میرا بھی کریں گے سر. میں طارق مجید پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن ڈسٹرکٹ باڈی میں نائب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں. اور جو اسکول پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. بچوں کو ہم نے نہیں آج پڑھایا، نہ پیپر لیا ہے، پیپر ہی ہم ڈراپ کر دیا ہے. تو اگر پالیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے اس کو بلاک کریں گے، کیسے قانون چلائیں گے، حکومت کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو باہر روڈوں پہ لے آئیں گے اور روڈز کو بلاک کر دیں گے. اگلا ہمارے پاس یہ ہتھیار موجود ہے. ہر وقت جو ہمارے کالج ہیں وہ بھی بند ہیں، اسکول بھی بند ہے. اگر ہمیں یہ ہمارا موقع نہیں فراہم کرتے، پینشن ٹھیک نہیں کرتے، لیو انکیشمنٹ کو ہمیں واپس نہیں کرتے اور ہمارے پیرنٹ سروس پروٹیکشن کا فیصلہ ہوا ہے عدالتی فیصلہ، ایجوکیٹرز کو تو ہے ان کی بال نہیں کرتے، تو ہم اپنے کیا کریں گے، روڈز کو بلاک کر دیں گے اور تمام کے تمام دفاتر جا کر بند کروائیں گے. آج میں نے بند کروائے ہیں. ذمہ دار اسکول میں گیا ہوں، مسلم اسکول میں گیا ہوں، ایلیمنٹری کالج میں گیا ہوں، جا کے بقاعدہ ایڈ صاحبان سے کہا ہے جی اس کو بند کریں. اور تمام ٹیچرز، تمام ڈاکٹرز، تمام جو ہمارے کلینکل اسٹاف ہے آپ کا، حقیقہ پنجاب، حقیقہ گجرات، تمام کے تمام لوگوں کو میں ساتھ لے کے آئے ہیں. فیمیل اسکول بھی بند کروائے ہیں اور پیپر کو اسٹاپ کرنے کے بعد ہم یہاں سارے 10 سے لے کے 4 بجے تک بیٹھے ہیں. السلام علیکم.